दोस्तों, आज जो हम लेके आए हैं वो 7 जुलाई है ना। 7 जुलाई 2022 न्यूज़ है, द हिंदू है। और क्यों पढ़ना है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो स्पाइस जेट गेट DGCA नोटिस फॉर सेफ्टी लैप्सेस है ना। सुरक्षा चूक हुई है स्पाइस जेट से। उसके कारण डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है जो उन्होंने काफ़ी क्या बोलते हैं नोटिस दिया गया होगा। और चीज़ों को आप ये ध्यान रखिए कि ऐसी करियर या ऐसा वाहन या ऐसा फ्लाइट जो पैसेंजर्स को लेके जाता है, जैसे रोड सेफ्टी की बात हम करते हैं तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो एयर में होता है। यदि हवा में कोई दिक्कत आ जाती है तो बहुत जान माल का नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हवाई जहाज़ में कभी दुर्घटना होती है तो सामान्यतः कोई भी नहीं बच पाता है। और यदि ऐसी चूक जानबूझकर हो रही है, बार बार हो रही है, स्पाइस जेट से कई बार हुई है, इसी के कारण से उसने नोटिस दिया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और जो विश्व में एरोप्लेन की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं या इसका क्या कारण है, इसके पीछे और क्या मानकों में कमी आ रही है या यात्रियों का दबाव बढ़ रहा है या एयर ट्रैफिक रूट जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहा है इसके कारण से, या जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग कम लेके वो कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आप एक बार ध्यान रखिएगा और पॉइंट आउट करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है वर्ड फ्रॉम बांडुंग टू रिलीव इन बाली एंड दिल्ली। वर्ड्स फ्रॉम बांडुंग की बात की गई है और एक एडिटोरियल पेज पे है, पेज नंबर 6 पे। तो इस पे हम चलते हैं और इस पे देखते हैं क्या है। वर्ड सुहासिनी हैदर ने लिखा है। एक्चुअल में ये यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है और जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उसके बारे में लिखा गया है। ब्रिक्स जून 23-24 को हुआ है, उसके बाद G7 हुआ है 26-27 को, और नाटो सम्मेलन भी हुआ है। तो ये तीनों सम्मेलन आपस में मतलब एक महत्व रखते हैं विश्व व्यवस्था में। जैसे ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। उसके बाद G7 में जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैं वो शामिल किए गए हैं, है ना। और उसके बाद जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उत्तरी मतलब यूरोप और अमेरिका के द्वारा, जो US है उनके द्वारा एक संगठन है, इस पे बात की गई है। तो ये उसके बाद G20 की भी बात की गई, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की बात की गई, ग्रुप 20 है। इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया और बताया गया है कि आखिर ये जो सम्मेलन हो रहे हैं इनसे क्या निकल रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर किधर जा रहा है ना। तो इसी पे बात की गई है, इसे आप पढ़िए और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और नो टू फार्मा फ्रीबीज, यस टू पब्लिक गुड। ठीक है, तो इसमें एक फार्मा फ्रीबी आपको जानना चाहिए। फ्रीबी आप जानते हैं फ्रीबी क्या होता है? एक केस की बात कही है, MS-Apex लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लार्ज। तो फ्रीबी क्या होता है आप ये जान लीजिए पहले। यदि आप फ्रीबी नहीं जानते हैं तो इसे आप देखिए ना। डॉक्टर्स को गिफ्टिंग की जाती है। गिफ्टिंग की क्या की जाती है? गिफ्टिंग इस तरीके की जाती है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है और किसी कंपनी में हम किसी कोई कंपनी है, हम MR हैं। MR आप लोगों ने आप नाम सुना होगा। मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो दवाई कंपनियों द्वारा रखा जाता है। तो वो जाता है और किसी डॉक्टर को खास एक तोहफा देता है और कहता है कि आप ये दवाइयाँ लिखना शुरू करो। जैसे किसी को बुखार है तो आप ये दवाई दो, खांसी है तो हमारी कंपनी की ये दवाई दो, बदले में हम आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड्स देंगे या फ्रीबी देंगे। तो इसी पे बात की गई है और इसी पे पूरा का पूरा मामला है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है टेकिंग स्टॉप द 5 ईयर ऑफ GST। तो GST की बात की गई है। अभी जो 2026 तक की जो बात की जा रही है कि GST से रिलीफ मिलना चाहिए उन लोगों को जो घाटा हो रहा है उनको, राज्यों को, उसी पे बात की गई है पूरी। तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। और GST क्या होता है इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। और इसके बाद जो है
इंडिया यूयू ग्लोबल डायनेमिक्स है, भारत और यूयू के बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में बात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और ईयू और भारत में क्या संबंध है, किस तरीके के संबंध हैं, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामरिक, इस तरीके के जो संबंध हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा किस तरीके के संबंध है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, CCPA है, CEPA है, तो इस तरीके के जो हैं उसे आप एक बार देख के उसे क्लियर कर लीजिएगा। और नोट डाउन करके आप भेजना चाहें तो मुझे भेज सकते हैं कि आप क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आता है कि एक जो यूरो है वो 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है, 1.0238 के करीब पहुँच गया है। तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है चाइना में बढ़ गया है। उसके बाद द न्यू रूल कीप एडवर्टीजमेंट इन चेक, है ना। तो एक फ्रेश गाइडलाइन आई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से, और उस जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उनको रोकने की बात करी जा रही है। और इसी के बारे में काफ़ी चीज़ें आई होंगी, इशूड गाइडलाइंस होंगे, उन गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिए एक बार, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द ऑल टाइम हाई इन इंडिया ट्रेड डिफिसिट, जो व्यापार घाटा होता है वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, और हाई ऑल टाइम हाई है, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तो ये व्यापार घाटा क्यों होता है, क्या कारण है, इंपोर्ट हमारा क्यों बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम होने से और इंपोर्ट बढ़ने से रुपये में गिरावट कैसे आ रही है, रुपये के मूल्य में गिरावट कैसे आ रही है, इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं, या इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो अभी ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। ठीक है। वर्स्टेहन है, एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड सोशल एक्शन इन सोसाइटी। तो आप इसे थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये ऐसे के लिए काम आएगा। चूँकि आजकल आप देखें तो अमूर्त विषय ज़्यादा पूछे जाते हैं निबंध में, तो अमूर्त विषय के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं और चीज़ें थोड़ा समझ सकते हैं। इसके बाद जो है, उसके बाद जो मामला बन रहा है और वो है एक मिनट, उसके बाद जो है RBI इज ए रूल टू बूस्ट फॉरेक्स फ्लो, है ना। अभी आपने देखा होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट था, FPI जो था, वो काफ़ी निकाला जा रहा है भारत से। तो इसी को रोकने के लिए या इसी को थोड़ा कम करने के लिए RBI ने थोड़ा ढील दिया है, अपने नियमों में ढील दी है, और इसे आप यहाँ इससे देख सकते हैं किस प्रकार की ढील दी गई है, उसे आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, आज के उसमें इतना ही, धन्यवाद।